सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन जो किसके ऊपर बेसिस है वो बेस्ड है हमारा मेमोरी एलोकेशन इन सी के ऊपर। मेमोरी एलोकेशन जो होता है सी प्रोग्रामिंग में वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड सेकंड इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का जो कंसेप्ट होता है वो किस में यूज होता है। पहला है एरे में, सेकंड है लिंक लिस्ट में, एंड थर्ड ऑप्शन इज स्टैक एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्यू, राइट। तो हमें इन चार ऑप्शंस में से चूज करके बताना है। वैसे तो इसका आंसर होगा एरे, लेकिन अभी हम आगे जब पूरा कंसेप्ट देखेंगे कि क्यों है और कैसे है, तब हमें क्लियर होगा कि किस तरीके से एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू जो ये चार डेटा स्ट्रक्चर हैं किस तरीके से बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। सो बेसिकली एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स जो क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कराते हैं अलग अलग फॉर्म में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके की फॉर्म होती है और कैसे कैसे काम करती है, राइट। सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, वो ये बताता है कि जो भी कोई डेटा है हमारा, जो भी कोई डेटा है जो हमें स्टोर करना है, वो कंपाइल टाइम पे क्या हो जाता है, उसे मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। किस टाइम पे? कंपाइल टाइम पे। और अगर हम रन टाइम पे, जब हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे या इनपुट प्रोवाइड करेंगे, अगर हम उस टाइम पे उस प्रोग्राम के क्या करना चाहें, उस प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करना चाहें या कोई और अलग वेरिएबल देना चाहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट किस में है? ये है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। मतलब एक बार जब मेमोरी असाइन कर दी तो फिर वो क्या नहीं हो सकती, वो बढ़ नहीं सकती और ना ही कम हो सकती। जितनी मेमोरी असाइन की जाएगी उसमें उतने ही एलिमेंट्स ऐड होंगे, ना उससे ज्यादा होंगे और ना उससे कम होंगे, राइट। ओके, सो एरे जो है वो क्लासिक एग्जांपल है किसका? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। जैसे कि हमने यहाँ क्या करा, एक एआरआर नाम का हमने यहाँ पे एक क्या बना दिया, एक एरे बना दिया जिसका साइज क्या है, 4। क्या है जिसका साइज 4, राइट। ओके, अब हमने उस एरे में क्या करा, उस एरे की सबसे पहले जो इंडेक्सिंग होगी वो कुछ कुछ इस तरीके से होगी। एरे का जो आपको आई होप इतना पता होगा आपको कि जो एरे की इंडेक्सिंग शुरू होती है वो किससे होती है? जीरो से। तो यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। सो ये बेसिकली जब हमने क्या करा, जब 4 एलिमेंट स्टोर कराए, जब 4 साइज लिया तो उसमें कितने एलिमेंट स्टोर होंगे? 4 होंगे ऑब्वियसली। और उनकी इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होगी? 0 से। तो 0, 1, 2 और 3, राइट। अच्छा, 0 इंडेक्स में हमने क्या वैल्यू डाली? 10। फर्स्ट इंडेक्स में हमने क्या वैल्यू डाली? 20। सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू डाली? 30। और थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू डाली? 40, राइट। ओके, सो इस तरीके से क्या है, ये हमारा जो एरे होगा वो वैल्यूज को क्या कर रहा होगा? स्टोर कर रहा होगा। लेकिन अगर अब मैं इसमें चाहूँ कि अगर मैं इसे एक फोर्थ इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू एंटर कराना चाहूँ, मान लीजिए 50, तो क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा वो। कि अगर मैं कोई कोशिश करूँ कि एक इंडेक्स और ऐड कर देता हूँ 4 नाम से और उसमें क्या करता हूँ 50 वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमने ऊपर क्या कर दिया था, एरे का साइज़ पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था जो कि क्या था, 4। और एरे क्या है, किस किस कांसेप्ट पे काम करता है? ये काम करता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे। किस पे काम करता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे। मतलब इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसका साइज़ होगा, वो क्या नहीं कर सकता, वो हम रन टाइम पे जब हम क्या करें, मान लीजिए हमने 10, 20, 30, 40 वैल्यूज़ इनपुट करा दी इन इंडेक्स पे 0, 1, 2 और 3 पे। अगर हम एक और वैल्यू इनपुट कराना चाहें, मान लीजिए 50 वैल्यू इनपुट कराना चाहें, तो वो इनपुट नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आके हमारे इस प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? जो वैल्यू यहाँ पे 4 होगी उसे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 5, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन काम करता है। मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखेंगे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, राइट। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? अच्छा, अब जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट है वो यूज होता है हमारा लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स में। किन में? लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू में। अब हम इनका थोड़ा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि लिंक लिस्ट कैसा होता है, स्टैक कैसा होता है एंड क्यू कैसा होता है, राइट। अच्छा, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो किस टाइम पे वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? वो थोड़ा इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि जब आप रन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, जब आप रन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, कोई नया वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, कोई नया नोड ऐड कर सकते हैं या कोई वैल्यू क्या कर सकते हैं, नई वैल्यू पुश कर सकते हैं। तो उस केसेस में आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको साइज़ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, कोई भी वैल्यू स्टोर करने से पहले इन डेटा स्ट्रक्चर्स में। क्या नहीं करना पड़ता? कोई साइज़ आपको, जैसे एरे में आपने क्या करा था, एरे में ऊपर आपने साइज़ डिक्लेयर करा था ना एआरआर का, पहले 4, और जब आपको उसमें कोई फिफ्थ वैल्यू स्टोर करनी पड़ रही थी तो प्रोग्राम में जाके चेंज करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा आपको लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू में करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए कहते हैं कि किस कंसेप्ट पे काम करती है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पे। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यही होता है कि जिस टाइम आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिस टाइम आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं उस टाइम ही आप क्या कर सकते हैं, नए वेरिएबल्स को या नए नोड्स को क्या करा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो ये आपके सामने जो है ये है लिंक लिस्ट का डायग्राम। किसका डायग्राम? लिंक लिस्ट का डायग्राम। अच्छा, अब जो ये स्क्वायर बना हुआ है इसमें ये क्या है, नोड। क्या होता है ये? नोड। और हर एक नोड क्या किसे पॉइंट कर रहा होता है? अपने आगे वाले नोड को। किसको? अपने सक्सेसिव नोड को, ठीक है। अच्छा, तो 10 यहाँ पे क्या है, एक नोड है, या हम कह सकते हैं ये 10 जो वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर है, एक नोड के अंदर स्टोर है। किसके अंदर? नोड के अंदर। और वो नोड किसको आगे पॉइंट कर रहा है? वो एक सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 20। और ये जो सेकंड नोड है वो किसको पॉइंट कर रहा है? थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 30, राइट। ओके, सो जैसे कि इसमें दे रखा। अच्छा, अब इस नोड में क्या होता है, हर एक में क्या होगा, अब जो ये पॉइंट कर रहा है ये किसकी हेल्प से कर रहा होगा? एक पॉइंटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एक पॉइंटर की हेल्प से। मतलब फर्स्ट नोड के पास एक पॉइंटर होगा जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, सेकंड नोड को। और सेकंड नोड के पास एक पॉइंटर होगा जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, थर्ड नोड को, राइट।
अच्छा, अब मान लीजिए हमें कोई नई वैल्यू इनपुट करानी है, तो हम हमें बस क्या करना होगा, एक पॉइंटर लेना होगा जो किसे पॉइंट कर रहा होगा, 4th नोड को, और उसमें क्या करा देंगे, डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करा देंगे। सो इस तरीके से काम करती है आपकी क्या, लिंक्ड लिस्ट, राइट? अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टू स्टैक। अच्छा, अब स्टैक क्या होता है? स्टैक वर्क करता है हमारा। अच्छा, अब है हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? स्टैक, राइट? ओके। सो डेटा जो हमारा ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, ये किस कंसेप्ट पे वर्क करता है? ये करता है हमारा लीफो कंसेप्ट पे वर्क। किस पे? लीफो। लीफो को मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक एक करके वैल्यू पुश करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू पुश करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू पुश करी 10, सेकंड वैल्यू पुश करी 20, थर्ड वैल्यू हमने पुश करी 30, राइट? अच्छा, अब जब इन इन इस स्टैक में से जब हम वैल्यू डिलीट करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू डिलीट होगी? तो जैसे मैंने अभी बताया, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट वैल्यू एंटर की गई थी, जो लास्ट वैल्यू एंटर की गई थी, उसको सबसे पहले क्या करेगा? डिलीट। तो पहले लास्ट वैल्यू कौन सी एंटर करी थी हमने? 30, तो ये किसको डिलीट करेगा? 30 को। फिर जब 30 डिलीट हो जाएगा, तो कितना स्टेक बचेगा? ये 10 और 20 का। तब किसको डिलीट करेगा? फिर ये, अगर हमें फिर से डिलीट करना है तो 20 को। और फिर जब हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमें फिर से डिलीट करना है, तो अब हम किसे कर देंगे? इस 10 को, राइट? तो ये कंसेप्ट होता है स्टैक का। अच्छा, स्टैक क्या करता है? स्टैक जो है हमारा, वो एलिमेंट्स को स्टोर करता है किस फॉर्म में? कुछ ऐसे टेबुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में, राइट? अच्छा, ओके। सो इसमें स्टैक में भी क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हो सकते हैं? डायनामिकली ऐड हो सकते हैं और रिमूव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डायनामिकली ऐड हो सकते हैं और रिमूव हो सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई, जैसे आपने 10 यहाँ पे वैल्यू पुश करी, अगर आप चाह रहे हैं कि एक और वैल्यू पुश कर दूं, तो आप डायरेक्टली 20 पुश कर सकते हैं उसमें। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, एक और वैल्यू चाहे तो एक और वैल्यू पुश करते हैं। ये क्या करेगा, आपके रन टाइम पे ही, जब आप प्रोग्राम चला रहे हैं, जब उसे रन कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उसी टाइम पे क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करता जाएगा आपके एलिमेंट्स को, राइट? अच्छा, अब हमने डिस्कस करा लिंक लिस्ट और स्टैक। अब हम आगे बढ़ते हैं क्यू की तरफ। किसकी तरफ? क्यू की तरफ, ठीक है? ओके। सो क्यू क्या है? क्यू आपका काम करता है किस कंसेप्ट पे? क्यू आपका काम करता है फीफो के कंसेप्ट पे। किस पे? कि फीफो के कंसेप्ट पे। तो ये क्या कहता है, इस ये भी, ये हमारा जैसे स्टैक लीफो पे काम करता था, ये काम करता है फीफो पे। फीफो क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कह रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है कि मान लीजिए, जैसे हमने इस क्यू में क्या करे, तीन वैल्यूज दी, 10, 20 और 30। अब मान लीजिए मेरे से कहा कि कोई वैल्यू डिलीट करो इसमें से। क्या करो? कोई वैल्यू डिलीट करो। तो हम कहाँ से करेंगे? जो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है? 10। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसे डिलीट करेंगे। फिर जब ये डिलीट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेंगी? 20 और 30। हमसे फिर से बोला किसी ने कि क्यू में से एक एलिमेंट डिलीट करो, तो हम किसे डिलीट करेंगे? 20 को, राइट? और फिर बोला फिर से डिलीट करो, तो हम किसे डिलीट कर देंगे? 3 को। तो ये कंसेप्ट होता है क्यू का। अच्छा, क्यू भी क्या है, थोड़ा किसकी तरह है? लिंक लिस्ट की तरह। किसकी तरह? लिंक लिस्ट की तरह। इसमें क्या करते हैं हम? दो पॉइंटर यूज करते हैं। कौन से? फ्रंट और बैक। क्या यूज करते हैं? फ्रंट और बैक। जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जाते हैं, तो बैक क्या होता है? बैक को भी, बैक किसको पॉइंट करता रहता है? सक्सेसिव एलिमेंट को। किसको? सक्सेसिव एलिमेंट को। और जो फ्रंट होता है, ये हमेशा किसको पॉइंट करता है? ये हमेशा पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को, राइट? तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे जैसे आपको वैल्यू इनपुट करानी, वैल्यू देनी है अपने क्यू को, आप क्या करिए, उस वैल्यू को इनपुट कराइए और अपना काम करते रहिए। तो इस तरीके से क्या करता है, आपका काम करता है क्यों? तो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि बिहाइंड द सीन्स मेमोरी में एरे किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से लिंक लिस्ट काम कर रहा है, किस तरीके से स्टैक काम कर रहा है और किस तरीके से क्यू काम कर रहा है। सो जो आपका आंसर था इस एमसीक्यू का, तो वो आंसर क्या है? एरे। एंड आई होप आपको रीजनिंग क्लियर हुई होगी कि एरे इसका आंसर क्यों है। थैंक यू।